Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. So आज हम बात करेंगे about KVS PRT इंटरव्यू कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इन द इंटरव्यू. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैंने अपना KVS का PRT अपना आज से 7 या 8 साल पहले क्वालिफाई कर लिया था इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली और अपने सिर्फ सेल्फ स्टडी से और इंटरव्यू भी क्लियर किया था. बट मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा DSSB में हो गया था एज TGT नेचुरल साइंस. तो मैंने अपना DSSB एंड KVS PRT दोनों क्लियर किया था विद ओनली माई सेल्फ स्टडी और अपने यूट्यूब वीडियो से. तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके KVS PRT के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं और आप लोग उनका किस तरह से आंसर कर सकते हैं टू क्वालिफाई द इंटरव्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे DSSB से पहले और KVS से पहले मैंने अपने स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर जब मैंने जॉब किया था अपने पहले 5 से 6 साल मैंने PRT क्लासेस भी ली थी एंड लेटर और मैंने TGT क्लासेस भी ली. सो आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग बोथ जूनियर एज वेल एज सीनियर क्लासेस. तो आज हम बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चंस, अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. अब आप लोगों को ये तो पता है कि आपको इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है. अगर आपको फिर भी मेरी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं. आफ्टर दैट अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछ सकते हैं, अब आपका डेमो भी हो गया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, तो आपके इंट्रोडक्शन के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है आपको नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आप लेजी स्टूडेंट्स को कैसे डील करेंगे. आपकी क्लास में कोई इनडिसिप्लिन का केस है, आप कैसे डील करेंगे उसके साथ. आपकी क्लास में कोई स्लो लर्नर है, आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं. आप कोई डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं. इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में बात करेंगे हम हाउ टू डील विद लेजी स्टूडेंट. अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत लेजी है, लेजी मतलब बहुत आलसी है, जब आप टीच करते हैं क्लास में उसको नींद आती रहती है, वो हेड डाउन करके बैठा रहता है, यॉर्निंग उबासियाँ मारता रहता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे. क्या आप उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे कि वो आपकी पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, या आप उसकी हेल्प करेंगे. तो आप लोगों को कैसे आंसर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलना है कि सर सबसे पहले अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा लेजी है तो सबसे पहले मैं उसका कॉज जानने की कोशिश करूंगी या करूंगा. कॉज मतलब कारण, रीजन कि उसकी लेजीनेस का, उसके आलस का एक्चुअली में कारण क्या है. तो रीजन कैसे, क्या क्या रीजन हो सकता है एक लेजी बच्चे का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि उसकी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत पुअर है. क्या पता वो रात को 1 बजे ही सो रहा है तो फिर वो सुबह 7 बजे उठ के स्कूल आ जा रहा है. तो आप इसके पहले कॉजेज बताएंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं. तो पहला रीजन हो गया, क्या पता उसकी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत पुअर है, रात में वो लेट सोता है. हो सकता है कि आप लोगों का जो टीचिंग स्टाइल है वो इतना बोरिंग है. क्या पता टीचर इतना खराब पढ़ा रही है, इतना बोरिंग पढ़ा रही है कि बच्चे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. टीचर बोली जा रही है और बच्चे चुपचाप सुने जा रहे हैं. टीचर बोर्ड पे रिटन क्वेश्चंस लिख रही है और कुछ बच्चे जो एक्टिव है वो कॉपी कर रहे हैं और जो लेजी स्टूडेंट्स है वो बैठे हुए हैं. तो हमारी टीचर के अंदर भी कमी हो सकती है कि आपकी क्लास में बच्चा लेजी क्यों फील कर रहा है. तो आपको अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा. थर्डली ये हो सकता है कि उसका पुअर न्यूट्रिशन है. क्या पता जो डाइट उसको चाहिए वो डाइट उसको मिल ही नहीं रही है. क्या पता वो रेगुलर बेसिस पे जंक फूड लेके आ रहा है स्कूल में, कभी बर्गर ला रहा है, कभी पराठा ला रहा है, कभी पैटीज ला रहा है, या कभी आपका पिज्ज़ा लेके आ रहा है. क्या पता रेगुलरली उसको एक न्यूट्रिशियस फूड मिल ही नहीं रहा है, तो आपकी डाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. ये भी हो सकता है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है या क्लास के जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं. क्या पता वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो लेजी हो रहा है, उसको किसी चीज़ में आंसर करने में कोई मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है. तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. तो आपसे पूछा जाएगा ओके कॉजेज़ हो गए, एज अ टीचर आप उस बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप सबसे पहले उस बच्चे से बात करेंगे कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, राइट. अगर आप लोग उसका पूरा डाइट प्लान चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी डाइट में वो क्या क्या खा रहा है. अगर आपको लगता है कि हाँ उसका डाइट जो है पुअर न्यूट्रिशन से बेस्ड है, प्योर न्यूट्रिशन से भरा है, तो सबसे पहले आप उसको सजेस्ट करेंगे, उसको मतलब उसके पेरेंट्स से भी आप डेफिनेटली बात करेंगे कि उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिया जाए, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिए जाए, जिससे उसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स की कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी ना हो और वो एक्टिव फील करे ऑल द डे, राइट. सेकेंडली आप उसकी स्लीपिंग हैबिट से बात करेंगे कि उसको रात को 10 बजे सुला दिया जाए और 5:30-6 बजे उठा दिया जाए, ताकि एक बच्चे के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है. क्योंकि आप लोग PRT क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस लेने वाले हैं, तो जो PRT वाले बच्चे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक.
उनके साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इवन जो टीचर्स होती हैं प्राइमरी क्लासेस की, वो लंच भी बच्चों के साथ ही करती हैं ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। देन आफ्टर दैट उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद उसका न्यूट्रिशन, उसका डाइट को अच्छा करेंगे। सेकंड, आप उसका डिपेंड करता है कि आप लोग और पेरेंट्स से क्या क्या बात करेंगे। पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि वो कितने बजे रात में सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स पे बात करेंगे। थर्डली, आप अपने अंदर चेंज करेंगे। क्या पता आपका मेथड ऑफ टीचिंग इतना बोरिंग है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने मेथड ऑफ टीचिंग को थोड़ा सा इनोवेट करेंगे। इनोवेट मतलब कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ उस बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ क्लास में एक्टिविटीज़ कराएंगे और उस बच्चे को, उस लेजी स्टूडेंट को, आलसी बच्चे को उस एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। उसी को बच्चे को फ्रंट पे बुला लीजिए कि चलिए हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल दुष्यंत है, ये हमारा आज एक्टिविटी होल्डर है, ये एक्टिविटी कराने वाला है क्लास में। चिट्स बनाई है आप लोगों ने, फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, उसी बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने को दीजिए कि चलिए बेटा पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आज आप इस क्लास के मॉनिटर हैं। उसको कोई ड्यूटी दीजिए कि नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट ये करेगा या नोटबुक कलेक्ट ये करेगा, तो उसको आपको इन्वॉल्व रखना है। जब आप उसको इन्वॉल्व रखेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में, आप उसका नाम देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसके माइंड में ये रहेगा कि हाँ मैम मुझसे पूछ सकती हैं, सर मुझसे पूछ सकते हैं, तो मुझे अब एक्टिव रहना है, मुझे सोना नहीं है, वरना अचानक से मेरा नाम आ जाएगा और मेरी क्लास में फिर इंसल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लेजी स्टूडेंट्स को डील कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीआरटी, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसी पे आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।